Hello students, question number 30 from JEE Main 2021, 20th July, shift 1. The question is, if the value of limit extending towards 0 of 2 minus cos x into under root of cos 2x to the power x plus 2 upon x square is equal to अगर a की पावर a है देन आपको a का वैल्यू बताना है क्या आएगा। तो बेसिकली एक 1 टू द पावर इन्फिनिटी वाला लिमिट है, क्योंकि आप देखो 2 और जब यहाँ 0 पुट करेंगे तो cos 0 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी cos 0 1 हो जाएगा एंड 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। तो 1 टेंडिंग है, बेस जो है 1 को टेंडिंग है, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में पावर ज़्यादा होने की वजह से एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स अगर 0 है तो ये इन्फिनिटी को टेंडिंग है। तो इसका मतलब ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म है। इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, ई की पावर में लिख लेंगे इसको, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड 0, जो बेस है उसमें से 1 माइनस कर दूंगा, कॉस एक्स अंडर रूट ऑफ कॉस 2x माइनस कर देंगे 1 एंड इनटू हो जाएगा x प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर आ जाएगा। कुछ इस तरीके से ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद ये आ जाएगा लिमिट ई की पावर में लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड 0, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा ये, तो 1 माइनस कॉस एक्स एंड इनटू आएगा अंडर रूट ऑफ कॉस 2x एंड डिवाइडेड बाय कर देता हूँ मैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर। और देखो जहाँ पर लिमिट नॉन जीरो आ रही होगी अगर पुट करने पर, तो उसको मैं डायरेक्टली पुट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पर इस वाले ब्रैकेट में अगर x इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं तो यहाँ पर 2 आ रहा है, तो सिंपली आप इसको 2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। तो जब मैं इसको रेशनलाइज करूँगा तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस कॉस एक्स अंडर रूट ऑफ कॉस 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे पूरे टर्म को, तो 1 प्लस कॉस एक्स अंडर रूट ऑफ कॉस 2x से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। तो यहाँ से आ जाएगा e की पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड 0 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, तो a स्क्वायर 1 हो जाएगा एंड माइनस आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स एंड इनटू आएगा कॉस 2x, अंडर रूट हट जाएगा, डिवाइडेड बाय आएगा एक्स स्क्वायर और साथ में फिर इनटू 2 ऑलरेडी था। लेकिन मैं यहाँ पर अगर देखा जाए तो x इक्वल टू जब 0 पुट कर रहे हैं तो यहाँ पर भी नॉन जीरो क्वांटिटी आ रही है और जो कि 2 आ रही है एक्चुअली, तो डिवाइडेड बाय 2 इसकी वैल्यू भी पुट कर दूंगा मैं, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो cos 2x है इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे cos की टर्म्स में, तो ये हो जाएगा e की पावर में हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड 0 एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स एंड इनटू आएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 कॉस 2x का फॉर्मूला हमने लगा दिया यहाँ पर, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये आ जाएगा e की पावर में लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड 0। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे प्रॉपरली, तो आ जाएगा 1 माइनस 2 कॉस टू द पावर 4x आएगा एंड आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। इसको मैं एक बार सॉल्व कर लेता हूँ प्रॉपरली। 2 कॉस टू द पावर 4x माइनस कॉमन लूँगा अगर उससे, तो इस तरीके से आ जाएगा। इसमें अगर मैं cos x की जगह 1 पुट कर रहा हूँ तो ये 0 हो रहा है, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ cos x माइनस 1 एंड इंटू 2 cos x प्लस 1 आएगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ मल्टीप्लाई करके भी बिल्कुल कि एग्जैक्टली सेम आ रहा है कि नहीं। तो माइनस 2 cos और बल्कि स्क्वायर आएगा दोनों पे, माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स आएगा और प्लस cos x आएगा, तो हाँ बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। बस यहाँ पर माइनस मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि हमने कॉमन लिया था, तो बेसिकली मैं बस फैक्टराइज कर रहा था। तो हो जाएगा e की पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड 0, और यहाँ पर तो खैर एक्स स्क्वायर चल ही रहा था हमारा, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड 0 और 1 माइनस आएगा कॉस स्क्वायर एक्स एंड इनटू आएगा 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 1 और डिवाइडेड बाय है एक्स स्क्वायर। अब फिर से यहाँ पर देखो इसमें नॉन जीरो लिमिट है, जब मैं x 0 पुट करूँगा तो cos स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा, 2 प्लस 1 हो जाएगा 3, तो यहाँ आ जाएगा e की पावर में लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड 0 और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर एंड इनटू इसकी वैल्यू हो जाएगी 3, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू फॉर एक्सटेंडिंग टुवर्ड 0 ये स्टैंडर्ड लिमिट है, इसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पर बचा हमारे पास e की पावर 3, इसको कंपेयर करेंगे e की पावर a से, तो हमारा फाइनली आंसर a का वैल्यू हो जाएगा 3। थैंक यू।